हेलो बच्चों, मेरा नाम है सूरज निमेश और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है। ये जो चैप्टर का मतलब क्या है, थोड़ा मतलब समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट थिंग तो इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन, ये जो वर्ड दिया गया है क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये क्या है, हमारा प्लेनेट अर्थ है। ये क्या है, हमारा प्लेनेट अर्थ है। ये हमारा प्लेनेट अर्थ है और ये जो प्लेनेट अर्थ है इस पे क्या मौजूद है, कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं। जैसे कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उस पर प्लांट्स भी मौजूद हैं, जैसे एनिमल्स भी मौजूद हैं, जैसे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। अगर मैं एक बात बोलूं कि जो हमारे प्लांट भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे पीपल का प्लांट होता है ना, जैसे नीम का प्लांट होता है ना। और जैसे अगर बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री होता है। मतलब ये जो प्लांट में भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। ऐसे जो एनिमल्स हैं, एनिमल में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं। अब देखो, हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे हैं, मतलब लाखों ऑर्गेनिज्म है। अब इन लाखों ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे थे, हमारी माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि इस ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोलूँ, इस ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोलूँ। तो ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। अब देखो, कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहे थे, थोड़ा देखो। जैसे मैंने मान लिया कि एक काऊ है, ठीक है, काऊ है। अब ये जो काऊ है, काऊ को मध्य प्रदेश में इसको बोल रहे हैं, इस काऊ को बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में काऊ बोल रहे हैं, या फिर गाय बोल रहे हैं, है ना, गाय बोल रहे हैं। अब ये जो काऊ है, अब इसी काऊ को जो हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट में इस काऊ को कुछ और बोल रहे हैं, है ना। मैंने मान लिया ए बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। ये तो हम बात कर रहे थे एक अदर स्टेट्स की बात कर रहे थे, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे थे। अगर मैं कोई अदर कंट्री चला जाऊँ, अगर मैं कोई अदर कंट्री चले जाऊँ, तो वहाँ पे जो है इस काऊ को कुछ और बोल रहे होंगे ना, कोई अदर नाम होगा इस काऊ का, कुछ अदर नाम होगा। तो इससे क्या हो रहा था, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी हमारे माइंड में। अब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कौन आया, हमारा एक क्लासिफिकेशन आया, एक प्रोसेस आया, क्लासिफिकेशन होता क्या है। जैसे मैंने मान लिया जो हमारा 10 ऑर्गेनिज्म ले लिया मैंने। जैसे मैंने एक ले लिया, पीपल का प्लांट ले लिया। पीपल का प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है। और जो मैंगो का प्लांट ले लिया, मैंगो का प्लांट भी क्या है, एक जो है ऑर्गेनिज्म है। और जो है शीशम का प्लांट ले लिया मैंने, शीशम का प्लांट ले लिया, ये भी क्या एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने ले लिया एप्पल का प्लांट ले लिया, ये भी क्या एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म है ना। और जो मैंने ले लिया अनार का प्लांट ले लिया, ये भी क्या एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने ले लिया एलिफेंट भी क्या एक ऑर्गेनिज्म है ना। जैसे मैंने क्या ले लिया, रैबिट ले लिया, रैबिट, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और जैसे मैंने ले लिया लायन लायन भी क्या अपना ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने ले लिया बर्ड भी क्या अपना ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। अब मैंने क्या लिया, एक कैरेक्टर लिया, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। एक कैरेक्टर लिया फोटोसिंथेसिस, एक लक्षण लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस बोलते थे। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो, जो हमारा पीपल का प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या, अपना खाना बना लेता है? हाँ, खाना बना लेता है। जैसे मैंगो का प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या? हाँ, होता है, ये भी अपना खाना बना लेता है। जो शीशम का प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या? हाँ, इसके अंदर भी होता है, ये भी अपना खाना बना लेता है। जो एप्पल का प्लांट है, एप्पल के प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्या? हाँ, होता है, ये भी अपना खाना बना लेता है। जो अनार का प्लांट है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्या? हाँ, होता है, ये भी अपना खाना बना लेता है। जो अपना एलिफेंट है, एलिफेंट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता। जो रैबिट है, रैबिट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता। जो लायन है, लायन के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता। जो बर्ड है, बर्ड के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता, है ना, नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था, उनको मैंने किस वाली कैटेगरी में डाल दिया? उन सभी को मैंने प्लांट वाली कैटेगरी में डाल दिया, है ना। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था उनको मैंने एनिमल के अंदर डाल दिया, एनिमल वाली कैटेगरी के अंदर डाल दिया, है ना। तो ऐसे करके मैंने क्या बना दिया, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, है ना। प्लांट क्या हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, और एनिमल क्या हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। जैसे कि एक और मैंने कैरेक्टर लिया है, कौन सा, लोकोमोशन। लोकोमोशन को अपन ऐसा ही बोल सकते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होती है, एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट बोल देते हैं। अब देखो, जो हमारे प्लांट है, प्लांट क्या मूवमेंट करते हैं क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या? नहीं जाते। जो हमारे मैंगो का प्लांट है एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? नहीं जाता। जो हमारा शीशम का प्लांट है एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? नहीं जाता। ये प्लांट भी नहीं जाता और ये प्लांट भी नहीं जाता। जो हमारा एलिफेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। जो रैबिट है, रैबिट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। जो लायन है, लायन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। जो बर्ड है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे उनको हमने क्या बोल दिया, एनिमल्स बोल दिया। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोल दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। अब देखो, अब ये जो हमारे चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें हम किसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग। तो ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम किसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट ने, हमारे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या करे, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिए, ठीक है। और उन्हीं डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन आया था, सबसे पहला जो ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन आया था, वो किसने दिया था, वो दिया था एयरली ह्यूमंस, मतलब जो पृथ्वी पे सबसे पहले मनुष्य पाए गए थे उन्होंने दिया था।
और ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर आधारित था, यूजेस के ऊपर आधारित था। मतलब इसमें जो है ऑर्गेनिज्म को उनके इस्तेमाल के आधार पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हमको क्या मिल रहा था, जिनसे हमको जैसे वेजिटेबल मिल रहे थे, वेजिटेबल, जिनसे हमको एग्स मिल रहे थे, जिनसे हमको मीट मिल रहा था, है ना, जिनसे हमको क्या मिल रहा था, खाने के लिए फसल मिल रही थी, है ना, खाने के लिए अनाज मिल रहा था। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को हमने किस वाली कैटेगरी में डाल दिया, फूड वाली कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हमको क्या मिल रहा था, जिनसे हमको मिल रहा था जो है वेजिटेबल्स मिल रहे थे, है ना, अंडे मिल रहे थे खाने के लिए, मीट मिल रहा था खाने के लिए, जो है फसल मिल रही थी खाने के लिए, जो अनाज मिल रहे थे खाने के लिए, उनको हमने किस में डाल दिया, कॉमन कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज़ फूड में डाल दिया। ठीक है, फूड वाली कैटेगरी में डाल दिया। जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हमको घर बनाने के लिए लकड़ी मिल रही थी, है ना, लकड़ी मिल रही थी, जैसे कि शीशम की लकड़ी मिल रही थी, है ना, शीशम की लकड़ी मिल रही थी। जैसे हमको टीक वुड मिल रही थी, है ना, जैसे हमको टीक वुड मिल रही थी, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ लकड़ी मिल रही थी घर बनाने के लिए। तो उसको हमने क्या डाल दिया, शेल्टर वाली कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे, मतलब सामान को लाने ले जाने में हेल्प कर रहे थे। जैसे डोंकी है, डोंकी क्या करता है, डोंकी के ज़रिए हम जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे बुल होता है ना, तो बुल के ज़रिए जो है बैलगाड़ी हम चलाते हैं और उससे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये हमको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ये हमको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन वाली कैटेगरी में डाल दिया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाली कैटेगरी में डाल दिया। और जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे कि हमारे हो गए डॉग्स से करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, तो उसको हमने सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे करके जो ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो था यूजेस के ऊपर बेस्ड। और इसका जो है कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, समझ रहे हो, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो ये किस पे बेस्ड था, यूजेस पे बेस्ड था। अब देखो सबसे पहला जो हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था, वो दिया था हमारे एरिस्टोटल जी ने दिया था। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने कितनी कैटेगरीज दी थी, उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई थी, एक बनाई थी प्लांट की और एक बनाई थी एनिमल की। अब इन्होंने देखो 2 कैटेगरीज बनाई है, प्लांट की और एनिमल की, तो उनका भी कोई बेसिस होगा। तो इन्होंने बेसिस क्या लिया था, आधार क्या था उसका आधार था फोटोसिंथेसिस और लोकोमोशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो उनको किसके अंदर डाल दिया, उनको डाल दिया हमारे जो है प्लांट की कैटेगरी में। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, उनको किस कैटेगरी में डाल दिया, उनको एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या है, लोकोमोशन हो रहा था, उनको उन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया, एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया। और जिनके अंदर नहीं हो रहा था, उनको प्लांट वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे करके उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। अब देखो उन्होंने करा क्या कि जो उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई थी, प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट को भी उन्होंने क्या किया, जो प्लांट थे तो प्लांट को भी उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक थे हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। अब देखो, अब ये जो उन्होंने 3 ग्रुप्स थे वो किस बेसिस पे बनाए थे, वो बनाए थे मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है, थोड़ा देखने समझने की कोशिश करते हैं। जिसको देखो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, या ये मैं ही हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, या ये तुम हो, जैसे मान ली तुम स्टूडेंट हो, ठीक है।
अब और ये है मैं, ये हूँ मैं, मी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी को, शरीर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बॉडी को, शरीर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को देखने को मिल रहा है कि तुम्हारा एक सर है, हेड है, उस पर 2 आँखें हैं, 2 आइज़ हैं, 2 आइज़ हैं, ठीक है। और क्या मौजूद है, 2 हैंड्स मौजूद हैं, 2 हैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। 1 नोज़ है, 1 नोज़ मौजूद है ना। तो ये क्या है, ये मैं तुमको बाहर से स्टडी कर रहा हूँ, है ना। मैंने तुमको बाहर से ऑब्जर्व करा, बाहर से स्टडी करा, तो मुझे क्या ये कैरेक्टर देखने को मिले। जैसे मुझे सिर देखने को मिला, मुझे 2 आइज़ देखने को मिले, 2 हैंड्स देखने को मिले, 1 नोज़ देखने को मिला, है ना। तो इसी को मैं क्या बोल दूँगा, मॉर्फोलॉजी। इसी को मैं क्या बोल दूँगा, मॉर्फोलॉजी। इसी को मैं क्या बोल दूँगा, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, जब हम किसी के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। तो जो हमारे क्या थे, एरिस्टोटल थे, उन्होंने जो प्लांट है उनके एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, वो मतलब बाहर से कैसे दिख रहे हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक थे हर्ब्स, फिर थे श्रब्स, और एक थे ट्री। हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, ठीक है। तो ये जो अपने हर्ब्स थे, तो ये जो हर्ब्स थे, अब हर्ब्स में कौन से प्लांट थे, कैसे प्लांट आ रहे थे, तो हर्ब्स में आ रहे थे सबसे छोटे प्लांट। तो जैसे ये है सबसे छोटे प्लांट, जैसे कि हमारी ग्रास हो गई, है ना, ग्रास, जैसे हमारा पुदीना का प्लांट हो गया, मिंट हो गया, तो ये क्या है, ये जाते हैं हर्ब्स में। अब हर्ब्स से थोड़े बड़े जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ, ये किस में आ जाती हैं, श्रब्स में आ जाती हैं, ये आते हैं सारे श्रब्स में, ठीक है। और श्रब से बड़े, झाड़ियों से बड़े, जो सबसे बड़े प्लांट रहते हैं, ये सबसे बड़े प्लांट है, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं ट्री में, ठीक है। इनका क्या होता है, मोटा तना होता है, और क्या होता है इनमें, पूरा जो है वो मौजूद रहता है, पूरा अपना का पूरा जो है, ऊपर लीफ मौजूद रहती है, नीचे तना मौजूद रहता है, मोटा तना रहता है। तो जो हमारे हब्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, फिर जो उससे बड़े श्रब्स आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं सबसे बड़े ट्री आ जाते हैं। तो ऐसे करके जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। अब ऐसे ही जो हमारे कौन थे, ऐसे ही जो हमारे एरिस्टोटल थे, उन्होंने क्या किया था, जो एनिमल थे, एनिमल को भी कितने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस था आरबीसी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी, आरबीसी मतलब उनका जो ब्लड था रेड था, उनको उन्होंने क्या बोल दिया, एनेमा, उनको एनेमा बोल दिया, ठीक है। जिनमें क्या प्रेजेंट थी, आरबीसी प्रेजेंट थी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी, उनको उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया अनेमा, ठीक है, अनेमा। जैसे एनेमा का एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है, आरबीसी होती है, तभी तो वो रेड दिखता है। तो जो ह्यूमंस हो गया इसका एग्जांपल। और जो अनेमा है, अनेमा का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिनमें आरबीसी एब्सेंट रहती है, कॉकरोच। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच को भी देखना तुम, उसका जो ब्लड होता है ना, तो वो कैसा होता है, वाइट होता है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या बना दी, 2 कैटेगरीज बना दी। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। और उन्होंने कितनी कैटेगरी बनाई थी, पहले उन्होंने प्लांट और एनिमल बनाई थी। फिर प्लांट और एनिमल को भी उन्होंने फर्दर 3 कैटेगरीज, जो प्लांट थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, और जो एनिमल थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की जो है रीडिंग कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन आई है, देयर हैव बीन मैनी अटैम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब से जो है कई अटैम्प्ट हो चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के, है ना, मतलब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के कई अटैम्प्ट हो चुके हैं। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वी आर साइंटिफिक, बट बॉर्न आउट ऑफ नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ओन यूज, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था, वो किसके ऊपर आधारित था, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। वो किसके ऊपर बेस था, वो था अपना यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बेस था, है ना।
और उसमें किया क्या था, उनके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के यूजेस के बेसिस पर उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। जैसे फूड एक कैटेगरी बना दी, शेल्टर एक कैटेगरी बना दी और क्लॉथिंग एक कैटेगरी बना दी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लॉथ के लिए यूज़ किए जा रहे थे तो क्लॉथिंग वाली कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शेल्टर के लिए यूज़ किए जा रहे थे शेल्टर वाली कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए यूज़ किए जा रहे थे उनको फूड वाली कैटेगरी में डाल दिया। अब देखो, जो एरिस्टोटल थे वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एरिस्टोटल थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और उन्होंने करा क्या था, जैसे कि उन्होंने प्लांट को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था और उसका बेसिस क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, जो प्लांट थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्री, श्रब, हर्ब्स। ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। और उन्होंने जो है एनिमल को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था रेड ब्लड सेल्स। जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स थी उनको उन्होंने बोल दिया एनेमा, और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थी उनको उन्होंने बोल दिया अनेमा,